जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर आपको एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन एंड प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, जिसके ऊपर आप लोग अन्य किसी भर्ती का जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए भी विजिट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें डिग्री डिप्लोमा की योग्यता मांगी है और आपका डिग्री या डिप्लोमा उसी डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। और आप लोग इस फॉर्म को 2 सितंबर 2022 तक भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी जानने को मिलेगी और आपको ये जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है। और अगर आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपने पहले किसी भी फॉर्म को भरा है एसएससी वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर लॉगिन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, आप उसका प्रोसेस जान लीजिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी यहां पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। साथ ही यहां पर अब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहां पर एग्जांपल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहां पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहां पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे
सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये पासवर्ड बनाया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहां पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब आप जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जेईई की पोस्ट आ जाएगी जो कि अलग अलग डिसिप्लिन में निकाली है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो यहां पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहां पर 15 पॉइंट में आपको एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देनी है कि आप कौन सी जगह को अपने एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको क्या लोकेशन सेलेक्ट करनी है। फिर 16 पॉइंट आपसे है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आकर के अगर आपके सामने इनमें से कोई ऑप्शन एक्टिव है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे। अगर आपके सामने ऐसे ब्लैंक आ रहा है तो यानी कि कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये जानकारी आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे 18 पॉइंट में पूछा है कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहां पर यस करें। अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं यानी कि आपको कोई छूट नहीं चाहिए तो आप यहां पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपसे पूछा कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। बेसिकली डिसिप्लिन पोस्ट एक ही है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में यहां पर आपको बताना है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। यहां पर आपको काफी क्वालिफिकेशन देखने को मिल पा रही है, तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहां पर अभी सिलेक्ट करता हूं बी, तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आता है आपका स्ट्रीम, तो स्ट्रीम क्या है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप सिंपली डिप्लोमा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है स्टेटस, ये आपने कर लिया या फिर कर चुके हैं, तो मैं पास सिलेक्ट कर लेता हूं। किस साल के अंदर किया है वो आप यहां पर ईयर सिलेक्ट करेंगे। किस बोर्ड के द्वारा या स्टेट के द्वारा किया है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। उस स्टेट के अंदर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी थी वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप जो स्टेट है जो सिलेक्ट कर रहे हैं वही सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी स्थित है, तभी आपके सामने आपकी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा।
इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपका रोल नंबर एंटर करना है और ये रोल नंबर आपका फाइनल ईयर का होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप परसेंटेज अपनी फिल कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए और अपना फोटो एंड साइन अपलोड कर दीजिए। फोटो आपका 10 मई 2022 या उसके बाद का लिया होना चाहिए। साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। फोटो के ऊपर डेट लिखनी कंपलसरी नहीं है, बस आपका फोटो 10 मई 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आप फोटो के ऊपर डेट लिखा हुआ फोटो भी अपलोड करें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उसके ऊपर डेट है वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10 मई 2022 के बाद की होनी चाहिए। तो यहां से हम इसको ओपन कर देते हैं। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच में रखा है, तो जहां पर भी सिग्नेचर इसको ओपन कर दीजिए। इसके बाद यहां पर डिक्लेरेशन है, उसके पहले यहां पर आपसे 29 पॉइंट में पूछा कि जो आपका ये फोटो है क्या वो 10 मई 2022 के बाद में लिया है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए। फिर आप डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपके सामने कैप्चा कोड है फिल करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी चेक सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हो चुका है, बट वेरीफाइड नहीं हुआ है। ये बाद में वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं तो आपको यहां पर पेमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा, बट अगर आप SC ST है तो आप यहां पर डायरेक्टली प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग SSC JEE ऑनलाइन फॉर्म 2022 को आराम से बिना किसी मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।